नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। ज्योतिषी चर्चा में मिथुन राशि तथा मिथुन लग्न की चर्चा करेंगे दोस्तों। ग्रहों की स्थिति आप लोगों के समक्ष है। दोस्तों, आपके आय के इनकम के जो मालिक हैं मंगल देव हैं। मंगल देव का राशि परिवर्तन 3 अक्टूबर को होगा और जैसा कि आप देख रहे हैं तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह दोस्तों अपनी राशि को सीधे सप्तम दृष्टि से देखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं पंचम भाव में बैठकर यह मंगल सप्तम भाव को देखेंगे। यहाँ पर बैठे हुए राहु और गुरु को भी देखेंगे। गुरु अभिन्न मित्र होते हैं मंगल के, तो गुरु के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति रहेगी क्योंकि मंगल से दृष्ट रहेंगे। राहु हालांकि अक्टूबर के अंत में शिफ्ट हो जाएंगे और अभी मृत अवस्था में तो चले आ ही रहे हैं, बल्कि इस महीने यह 0 डिग्री पर रहेंगे, जो काफी खुशी की बात है आप लोगों के लिए, क्योंकि गुरु को जो दोष लगाए थे वह दोष खत्म होता है अंततः इस महीने से। और मंगल की बात कर रहे थे, मंगल देखिए पंचम भाव में जब बैठकर 11वें भाव को देखेंगे तो आपके आय के साधन बढ़ाएंगे। कोई नया इनकम का साधन आपको यह मंगल देव के कारण नजर आ सकता है। उसके ऊपर आपको फोकस रखना चाहिए। आपको यत्न प्रयत्न भी करना चाहिए। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, खासकर आपके लिए बहुत बेहतर इनकम के साधन जुड़ने वाले हैं। नौकरी पेशा के लिए भी धन की स्थिति इसलिए अच्छी रहेगी क्योंकि गुरु और मंगल का संबंध रहेगा। गुरु भाई क्या है? गुरु आपके दशम भाव के मालिक हैं और 11वें भाव में बैठे हैं। 11वें भाव के मालिक मंगल से दृष्टि संबंध बनाया है 3 अक्टूबर से ही। हालांकि सूर्य बुध अभी पीछे 18 तारीख तक रहेंगे, कन्या राशि में रहेंगे। यहाँ पर आपको बता दूं, ये जो 2 ग्रह हैं बुध और सूर्य, बुध आदित्य राजयोग नारी, इसकी भी चर्चा करते हैं। मंगल यहाँ पर 18 तारीख तक गुरु के साथ संबंध बनाएंगे और राहु केतु तो यहाँ पर समझिए एग्जिस्ट नहीं करते इस महीने। तो मंगल और गुरु का संबंध बनना 5-11 की एक्सिस पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके कार्यस्थल के लिए बेहतर है। कामकाज कोई भी करते हो, क्योंकि दशम भाव का मालिक गुरु मंगल से दृष्ट है तो कामकाज की स्थितियां बेहतर होंगी। और गुरु सप्तम भाव का भी मालिक है, तो प्रणय संबंधों के लिए समय, मैरिज लाइफ के लिए समय उत्तम रहेगा इस अवधि में। गुरु यहाँ पर राहु के प्रभाव से निरस्त होकर सप्तम भाव को भी देखें तो मैरिज लाइफ खास उत्तम रहता है। पार्टनरशिप, भागीदारी के लिए समय अब उत्तम हो चला है, बल्कि अक्टूबर के महीने से आप पार्टनरशिप में एंटर कर सकते हैं, या शादी की बात है, प्यार मोहब्बत की बात है तो प्रपोज कर सकते हैं। यहाँ पर अच्छी स्थिति है। मंगल दोस्तों कारक है एनर्जी के। पंचम भाव में त्रिकोण में बैठकर 11वें भाव का मालिक आपको एनर्जी भी देता है, आपका बौद्धिक बल भी बढ़ता है। 11वां भाव देखिए इनकम का तो है, आय के साधन का तो है, परंतु यह गेंस का घर कहते हैं। हर तरह के गेंस 11वें भाव से ही देखे जाते हैं। अगर आप इसे धन के गेंस तक ही सीमित रखते हैं तो वह लिमिटेड ज्ञान होगा आपका। यहाँ पर हेल्थ का गेन भी हम कहते हैं। जब भी 11वें भाव का मालिक अच्छी स्थिति में होता है, व्यक्ति की आयु भी लंबी होती है, व्यक्ति के पास धन भी आता है, इनकम के साधन बढ़ते हैं, मित्र मंडलियों की सहायता मिलती है और व्यक्ति को तरह तरह के सुख साधन मिलते हैं। 11वां भाव अकेले आपको आर्थिक स्थिति नहीं बताता, कई तरह के उसको आपको इसके मापदंड हैं, कई तरह के वो देखने होते हैं। जैसे 11वां भाव सप्तम भाव से, अब गौर करिए इस बात को, 11वां भाव सप्तम भाव से नवम पड़ता है। तो अगर 11वें भाव का मालिक 11वें भाव में ही बैठे और देखिए सप्तम भाव से नवम पड़ा, तो यह मैरिज लाइफ के लिए अच्छा रहता है, योग पार्टनरशिप के लिए अच्छा रहता, व्यापार व्यवसाय के लिए अच्छा रहता। वैसे भी 11वें भाव का मालिक 11वें में बैठे तो बहुत बेहतर होता है, परंतु सप्तम भाव व्यापार व्यवसाय का है। तो ये एग्जाम्पल था
कि 11वां भाव बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और 11वें भाव का मालिक जब अपने भाव को देखे तो धन की स्थिति बहुत बेहतर होती है। कोई आपके मनोरथ सिद्ध होने की योग बना देते हैं ये मंगल, सीधे तौर से ये कहना चाहूंगा। कोई आपकी मनोकामना पूर्ण होती है मंगल के इस शुभ प्रभाव के कारण। और यहाँ पर संतान के घर में भी है मंगल, पंचम स्थान संतान का भी है और कंपटीशंस का भी है, आपकी बुद्धि का भी है। 11वें भाव का मालिक जहां पर जाएगा वहां पर लाभ ही होगा। देखिए, जो ग्रह जहां पर जाता है और जिस भाव का वह कारका होता है, जिस भाव का मालिक होता है, सॉरी, उस भाव के ही फल देगा। अब 11वां भाव इनकम का है, 5वें भाव से इनकम होगी। 5वां भाव स्पेकुलेशन का भी, स्पेकुलेशन से स्टॉक मार्केट वालों के लिए इस अवधि में बहुत बेहतर आपको मौके मिलेंगे। आपके रास्ते में ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएंगी तो धन बढ़ेगा। शेयर मार्केट वालों का, राजनीति का भी घर है तो राजनीति से भी लाभ होगा। या यूं कहें, राजनीति में अगर आप 2 कदम पीछे चल रहे थे तो राजनीति से भी आपको सफलता मिलेगी इस अवधि में। और भाई 18 तारीख से सूर्य भी साथ में आ जाएंगे। सूर्य देखिए यहाँ पर स्थान बली होते हैं क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर सिंह राशि आती है। सूर्य यूं तो शुक्र की राशि में नीच राशि है, परंतु मंगल के साथ है। मंगल इनके मित्र हैं, मंगल बली है क्योंकि अपने भाव को देखते हैं सप्तम दृष्टि से। तो सूर्य देखिए तृतीय भाव के मालिक हैं। तृतीय भाव छोटी बड़ी यात्राओं का है, पराक्रम का है। और मंगल का जब साथ हो जाए, जो मंगल पराक्रमेश है, तो पराक्रम में वृद्धि रहेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, अगर आप कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जब 18 तारीख को सूर्य साथ में आ जाएं तो मित्रों के ऊपर इतना बिलीव ना करें इस अवधि में, खासकर जो आपसे छोटी उम्र के हैं, अनुज जिसे कहते हैं, ठीक है। और छोटे भाई बहनों के लिए समय दें इस अवधि में 18 अक्टूबर के पश्चात। और छोटी बड़ी यात्राएं अगर करनी पड़ती हैं तो उसे, अगर मार्केटिंग के व्यक्ति है तो कोई दिक्कत नहीं, आय के साधन बढ़ेंगे। आय के मालिक मंगल के साथ सूर्य है, सूर्य छोटी बड़ी यात्राओं के मालिक हैं, तो यात्राओं से आपको लाभ होगा। और शासन सत्ता से भी आपको लाभ होने के योग बनते, क्योंकि मंगल पंचम स्थान में पॉलिटिक्स का घर है। तो शासन सत्ता के मालिक सूर्य के साथ कहीं ना कहीं दोनों मित्र हैं। तो सूर्य की भी जो ये कमजोरी है नीच राशि में होने से दूर होती है। वैसे भी सूर्य और शुक्र का राशि परिवर्तन है तो कहीं ना कहीं सूर्य का नीच भंग भी हो जाता है। तो सूर्य फिर से स्ट्रेंथ गेन कर लेते हैं। शुक्र सूर्य की राशि में है, सूर्य शुक्र की राशि में, तो ये दोनों को फायदा हो जाता है। हालांकि दोनों सूर्य और शुक्र मित्र नहीं है, फिर भी मंगल की स्थिति बहुत बेहतर है। मोटे तौर से कहना चाहता हूं इस अवधि में। और अष्टम भाव के ऊपर मंगल की चतुर्थ दृष्टि, उच्च की दृष्टि है, अचानक से लाभ के योग बनाता है। ससुराल पक्ष से कोई शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं। अगर आप किसी सीक्रेट संस्थानों में कामकाज करते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज में कामकाज करते हैं, डिटेक्टिव्स हैं, तो बेहतर परिणाम निकल कर आते हैं। मंगल से संबंधित कामकाज करने वालों के लिए महीना बहुत शुभ रहेगा। या यूं कहें, अगर आप होटल लाइन में हैं, खाद्य पदार्थों में डील करते हैं, तो बेहतर परिणाम आपको मिलेंगे। और संतान के लिए भी बहुत उत्तम समय है। छात्रों के लिए खास समय उत्तम रहेगा। कंपटीशन स्पर्धाओं में आप उत्तीर्ण होते हैं। ये मंगल का सीधे तौर से प्रभाव रहेगा 3 अक्टूबर से, जैसे ही मंगल तुला राशि में पंचम भाव में आते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों साथ में बैठे हुए बुध की। बुध ग्रह आपके लग्नाधिपति हैं और सुख भाव के भी मालिक हैं। पहले तो देखिए, बुध 18 तारीख तक चतुर्थ भाव में रहेंगे, जो कि बहुत बड़ा राजयोग बनेगा इस महीने। 18 तारीख तक यह भद्र नामक पंचमा पुरुष राजयोग बनाएंगे। आपको जमीन जायदाद मकान का सुख मिलेगा, सुंदर भवन, सुंदर गाड़ी, बड़ी गाड़ी का सुख मिलेगा। अगर बौद्धिक कार्य करते हैं, प्रोफेशनल्स हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, खासकर सूर्य बुध की युति और यहाँ पर आपको बहुत बेहतर रहेगी, खासकर मेडिकल प्रोफेशन के लिए। तो पहले भी हम बता चुके हैं, बुध का गोचर आपके लिए बहुत उत्तम है, श्रेष्ठ है। खासकर मातृपक्ष से लाभ, पेरेंटल प्रॉपर्टी से लाभ के योग, प्रॉपर्टी परचेज करने के, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का इससे सुनहरा अवसर नहीं हो सकता। 18 तारीख तक जब तक बुध उच्च के हैं,
वही बुद्धि आपकी कुशाग्र है, निर्णय आपके उत्तम रहेंगे, आपसे कोई गलती की संभावना नहीं रहेगी। और रिश्तों में मधुरता, खासकर बुद्ध से संबंधित जो रिश्ते होते हैं उनसे भी आपको फायदा होगा। बुआ, बहन, बेटी, मामा पक्ष, इनसे भी फायदा हो, इनको भी फायदे के योग बनते हैं इन रिश्तों को। पेट्स के कारक है, पेट्स में जो डील करते हैं उनके लिए बेहतर समय। कंप्यूटर आईटी लाइन का कारक है बुध, तो कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में अगर कामकाज करते हैं तो बहुत बेहतर परिणाम निकल कर आते हैं। तो बुध बहुत अच्छी स्थिति में है, तो व्यापार व्यवसाय के लिए भी बेहतर है। व्यापार व्यवसाय के कारक है, कमीशन एजेंट्स हैं अगर तो बेहतर। लाइजनिंग का कामकाज करते हैं, किसी तरह सा कोई भी कॉमर्स का एक्टिविटी है जिसमें आप संलग्न हैं, तो ये बुध आपके लिए बहुत बेहतर है। सूर्य के साथ रहेंगे 18 तारीख तक, तो बुध आदित्य राजयोग के कारण आपके निर्णय भी उत्तम होंगे और इवन शासन सत्ता से लाभ होगा। 4th हाउस में बुध आदित्य राजयोग, और आपका पराक्रम अच्छा रहेगा क्योंकि सूर्य पराक्रमेश है, तृतीय भाव में रहेंगे, मित्र के साथ उच्च का बुध है, तो पराक्रम अच्छा रहेगा, लीडरशिप क्वालिटीज देगा, आपका तेज प्रभाव बढ़ेगा, आत्मिक बल बढ़ेगा, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि। वैसे अकेले बुध ही करें, सूर्य का साथ मिल जाए तो बुध और भी भले हो जाते हैं। यहाँ पर आप में लीडरशिप क्वालिटीज के चलते आपका सोसाइटी में इज्जतमान अवार्ड्स रिवार्ड्स तक मिलते हैं। 18 तारीख के बाद सूर्य बुध पंचम भाव में आ जाएंगे, मंगल और केतु के साथ युति बनाएंगे। केतु हालांकि 30 तारीख से पीछे चले जाएंगे कन्या राशि में, जैसा कि आप सभी को विदित होगा। केतु का राशि परिवर्तन हो जाएगा इस महीने के अंत को। तो बुध की बात करें, अगर पंचम भाव में 18 तारीख से बुध आते ही हैं तो इसका क्या फल होगा। देखिए, पंचम भाव का बुध केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएगा और मित्र क्षेत्रीय होगा। मित्र क्षेत्रीय का मतलब ये है कि शुक्र के घर में है। शुक्र अच्छी स्थिति में है क्योंकि सूर्य के साथ राशि परिवर्तन है, तो यहाँ पर बैठकर आपकी लव लाइफ उत्तम होती है, अचानक से लाभ होने के योग बनाते हैं यहाँ पर बुध देव। बुध क्योंकि पंचम भाव में बैठकर, पंचम भाव देखिए बुद्धि का है और बुध बुद्धि के कारक भी हैं, तो बौद्धिक बल बढ़ जाता है। एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी कामकाज करते हैं, अगर आप छात्र हैं और उत्तीर्ण होने के प्रबल योग बन जाते हैं। मंगल की भी स्थिति यही कहती जो मैं शुरुआत में बता चुका हूँ। तो मंगल बुध का योग, हालांकि दोनों मित्र नहीं है, तो परंतु बुद्धि के स्थान में है बुध, बुद्धि के कारक हैं। जोश मंगल देते हैं, होश बुध देने वाले हैं। देखिए, एनर्जी भी आपके पास काफी रहेगी इस अवधि में, कामकाज में आप संलग्न रहेंगे, बौद्धिक बल भी बहुत उत्तम रहेगा। तो बौद्धिक कार्य करने वालों के लिए बहुत श्रेष्ठ समय रहेगा और गुरु के ऊपर प्रभाव रहेगा मंगल बुध का। तो बैंकिंग प्रणाली में कॉमर्स का कामकाज करते हैं, फाइनेंस का कामकाज करते हैं, तो बहुत बेहतर समय। बुध का गुरु के साथ संबंध आपकी नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस काम आता है। गुरु क्या है? नॉलेज है, आपका विजडम है, आपने जो एक्सपीरियंस गेन किया है। बुध बुद्धि है, बुद्धि के साथ संबंध आप का गुरु का हो तो नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों ही का समन्वय हो जाता है, तो आप कामयाब होते ही निश्चित बात हो जाती है। कुल मिलाकर यह गोचर बहुत अच्छा है आपके लिए। इस बीच दोस्तों, हमें शनि शुक्र के संबंध को भूल नहीं जाना चाहिए, खासकर अगर शनि शुक्र की दशा अंतरदशा है तो ये बेहतर परिणाम देने वाला योग बना हुआ है। देखिए, शुक्र आपके पंचम स्थान के मालिक है, शनि नवम स्थान के मालिक है। दो त्रिकोण के मालिकों का संबंध कुंडली में कहीं भी हो जाए, फिर से याद रखने वाली बात बता रहा हूं, दो त्रिकोण के मालिक, त्रिकोण क्या है? पहला भाव, पंचम भाव, नवम भाव, इनका संबंध कुंडली में कहीं भी हो जाता है, दृष्टि से हो या युति से हो, कहीं भी 6-8-12 में भी हो जाए। 6-8-12 में हालांकि ये फल इतना अच्छा नहीं देंगे, ये बात भी तय है, परंतु फल तो देंगे। राजयोग तो 6-8-12 में भी फलित होता ही होता है, ये याद रखिए, परंतु उसमें दुविधाओं के बाद, प्रॉब्लम्स के बाद ये राजयोग घटित होता है। अगर साथ में विपरीत राजयोग बना हो तो बहुत बेहतर। तो बता रहा था, 9-5 के मालिक शनि, नवम भाव के मालिक शुक्र, पंचम भाव के मालिक, दोनों का आमने सामने बैठना 2 अक्टूबर से शुक्र यहाँ पर सिंह राशि पर आते, ठीक है।
तो इनका संबंध भी बहुत बेहतर नहीं है, लाजवाब है। देखो, दो मित्रों का संबंध जब भी होता है, जैसे कि गुरु मंगल का संबंध इस अवधि में सुपर डुपर जाने वाला आपके लिए। लाभ की स्थितियां, आय की स्थितियां, जैसे कि बताया, बेहतर कार्यस्थल के लिए गुरु और भी बेहतर हो जाते हैं, और इवन व्यापार व्यवसाय, मैरिज लाइफ के लिए, बच्चों के लिए, छात्रों के लिए, ये स्थितियां मैंने अभी बताई ऊपर। यहाँ पर शनि और शुक्र का संबंध क्या देता है? देखिए, शुक्र बच्चों के मालिक है, संतान के मालिक है, संतान का भाग्य चमकता इस अवधि में। सिंपल है, साफ क्लियर। वैसे भी संतान के भाव में चार चार ग्रह बैठे हो तो पंचम भाव पर एनर्जी ज्यादा हो, जिस भाव में एनर्जी होती है तो वहां पर हलचल होती है। तो शुक्र ये बताता है कि पंचम भाव से आपको शुभ फल मिले, संतान को लेकर किसी तरह की दिक्कत रही दूर होती है, और विद्या को लेकर, एजुकेशन को लेकर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर आपको सफलता मिलती है, भाग्य साथ देता है, और इवन लव लाइफ उत्तम रहता है। शुक्र वैसे भी लव के ही कारक है, प्यार मोहब्बत के कारक है। अगर पुरुष जातक है तो पत्नी के साथ संबंध बेहतर होते ही। राजनीति से भी आपको बहुत बेहतर परिणाम मिलेंगे, क्योंकि पंचम भाव राजनीति का भी है, और पंचमे शुक्र का संबंध भाग्य भाव में बैठे हुए भाग्येश के साथ, शनि के साथ है। तो शुक्र शनि का संबंध मुझे लगता है, और बुध का हंस नामक ये भद्र नामक राजयोग और गुरु मंगल का संबंध, ये योग ऐसे हैं, और राहु केतु 0 डिग्री पर, तो मुझे लगता है आपके लिए ट्विस्ट का, बड़े परिवर्तन का समय आ चुका है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण आपकी इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं। बड़ा घर परिवार का सुख मिलना, घर को डेकोरेट करना, क्योंकि शुक्र का शनि के साथ संबंध हो तो कहीं ना कहीं भौतिकता की उपलब्धियां प्राप्त हो, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, कला के क्षेत्र में है तो बेहतर परिणाम निकल कर आते हैं, और छोटी बड़ी यात्राओं के योग भी बनते हैं। इवन तीर्थाटन से भी आपको सुख और सुकून का एहसास होगा। बहुत बेहतर है भाग्य इस अवधि में, क्योंकि पंचमेश शुक्र का संबंध रहेगा शनि के साथ। बहुत बड़ा राजयोग होता है शुक्र और शनि का संबंध बन जाए, और आपकी कुंडली में खासकर। दोस्तों, आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए डू स्टे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।